कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि ले, कल भी तुझे बताया था मैंने, आज एक और ज्ञान की बात बताता हूं। आज तो नहीं, उस वक्त ही उन्होंने कहा, जिस ज्ञान को पाकर, जिसकी सजगता से, फ्रॉम द अवेयरनेस, जिससे अवेयर होकर ना जाने कितने ऋषि मुनि बड़े बड़े लोगों ने सिद्धि पाली, वो आज मैं तेरे को सामान्य रूप से देता हूं। ये तो तू जानता है कि हर प्रकृति का जो एक्सपांशन हुआ बड़ा, तो जो भी शुरुआत हुई, लेकिन आज की तारीख में जितनी जीवात्मा है, इन सबका मालिक मैं हूं। जिस प्रकार एक खेत में किसान बीज बोता है, क्षेत्र में, वह क्षेत्र जमीन से हम नहीं माना था, वह क्षेत्र में बीज बोता है और उसी प्रकार की फसल की उम्मीद करता है। मैं भी सभी माताओं के गर्भ में जीवात्मा रूपी बीज बोता हूं। मतलब वो एक्शन तो हो चुकी होती है। जब मां के प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और जब मां के गर्भ में बच्चा आकार देने लगता है, उस वक्त जीवात्मा थोड़ा बच्चे का जैसा आकार बना, बड़ा हार्ट बीट जैसी आती है। इट मीन्स एक लाइफ पुण्य आत्मा ने स्थान पा लिया है। अब पुण्य आत्मा कैसी है? वह गुलाब के फूलों वाली है, या वो आंकड़े के काकड़े के जो कांटे वाले जानवर, बबूल के, वो बबूल वाली है? वो नहीं कहा। सब में मैं बीज का रोपण मैं करता हूं। और यह 5 तत्व बाहर के और 9 द्वार शरीर के, और ये मन बुद्ध अहंकार, ये तीनों मिलकर 3 प्रकार के गुण एक इंसान में पैदा करते हैं, जो हम में मौजूद है। सब में 3 प्रकार के गुण। गहराई में आना थोड़ा, यू जस्ट टेक इट लाइटली। 3 टाइप के गुण हमने सुने हैं, लेकिन उसकी गहराई में आज मैं आपको लेके जाऊंगा। पहला गुण सत्व, दूसरा रजो, तीसरा तमो, तमस। एनीबडी विल एक्सप्लेन मी कि तमस क्या होता है, रजो क्या होता है, सत्व क्या होता है? कोई बताएगा मुझको? एनीबडी कैन हेल्प मी? जया जी, वाओ। पूनम फर्स्ट, अभी आज पूनम जी, देन आई विल आस्क जया जी। देखो आज बातों से, हाँ हाँ पूनम जी बोले। सत्व गुण जितनी मेरी समझ है शायद होता है जब हमारा जो कर्म है वो शायद प्रभु को डेडिकेट करके हम करते हैं। जो भी हम करते हैं हम उसे नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, और हम उस फल से कोई इच्छा भी, उस कर्म से कोई इच्छा भी नहीं रख रहे हैं, और हम उसको किसी भी ऐसे कहें कि सेल्फिश मोटिव से नहीं कर रहे हैं, हम वो उसको कल्याण के लिए कर रहे हैं। और सब वो एक शायद यहाँ सही बैठेगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किसी को कष्ट ना दे अपने कर्म से, वचन से, वाणी से। तो शायद ये जो गुण जिसमें अगर हो तो उसे सत्व गुण कहा जाएगा। बेटा ये आपने एक्शन बताई कि इस प्रकार के लोगों की क्या विशेषता होती है। जी जी। होते क्या, क्या प्रकार के आप आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं कि ये सत्व गुण वाला है, रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है? चलो बढ़ते हैं। मेरी समझ से जो ऐसे कार्य करते हैं वो लोग। बहुत सुंदर बोला आपने, जी। बोला। और दूसरा था, चलो हम रजोगुण में आए तो रजोगुण में हम माने तो वैसे पहले जो मैंने जितना भी मुझे समझ है उसमें मैंने ऐसा समझा है कि जो जो लोग कार्य करते हैं शायद उसमें कोई शायद फल की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बेसिक एक पर्पस होता है वो
सेल्फ ड्रिवन नहीं होता है वो, उसमें भी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट रहता है लोगों को लोगों के भले का। ऐसे मानते थे पहले, जैसे कि पहले लोग होते थे जो कि सन्यासी ऋषि होते थे, कुछ लोग राजा होते थे, और तमस व्यक्ति जैसे हमने जितना भी पढ़ा सुना समझा है, तो वो लोग जो कि बहुत सारे किसी तरह के व्यसन में होते थे, या उनको हम ऐसे शायद बांटते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट गिव अ क्लेप फॉर पूनम जी। नाउ जया जी। लाइफ को एक व्यूअर की तरह देखते हैं, उनको कोई तकलीफ, बॉदरेशंस और वरीज वो नहीं लेते हैं, और उसको वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उन पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं। वो सत्व गुण वाले होते हैं जो एक व्यूअर की तरह लाइफ को देखते हैं। रजस गुण जो है वो डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली गॉड पहुंचते हैं। और तमस गुण जो है वो सोचते हैं कि वो ही सब कुछ है, ही इज ऑल। तो वो होते हैं जो बार बार उनका रीबर्थ होती है, बिकॉज दे थिंक वो सब है। वेरी गुड। नाउ कविता रेज द हैंड ना। वेयर इज द कविता? कविता who raised the hand? कविता, यू रेज द हैंड और नॉट? नहीं है ना, अभी एक कोड रेज हो रहा है, शायद लकोड हो गया। भावना, भावना, यू रेज द हैंड। भावना, हाँ, would you like to Yes. आप कहना? I would like to say सत्वगुण are those people जो सबका भलाई सोचे और सबका अच्छा सोचे, और जो कार्य जो सोसाइटी में जो सबको जो भला हो सकता है वो काम करता है, that is सात्विक people. रजोगुण मतलब जिसमें जेलसी हो, ईर्ष्या हो, तो और मन में गुस्सा भी भरा हो, लेकिन कुछ मतलब they are not implementing with the मतलब they are just harming it. And तमस मीन्स किसी का मर्डर करना या एक्शन उठाना उसके प्रति, वो गलत नहीं है। इनोसेंट लोगों को अननेसेसरी दुख देना, दैट इज नोन एज तमोगुण। वेरी गुड। चलो, गिव अ क्लेप फॉर हिडन भावना जी। नाउ वेरी गुड। एनीबडी मोर वांट टू से? इट्स जस्ट पार्टिसिपेशन से। अब हम एक काम करते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क श्री राम, आपने शायद 2 या 3-4 सेशन पहले एक बात बोली थी कि जो अपने आप में ईश्वर देखे, है ना, परिवार में ईश्वर देखे, वो सर्वस्व ईश्वर देखे। क्या बोला था आपने? कैन यू एक्सप्लेन? मैं आपके मुंह से सुनूंगा ताकि ये सब सुने कि अपन ऐसी बात कर चुके हैं पहले। Yes, there are 4 types of people who will be doing this. आपने कहा था ना, एक होता है मोह, एक होता है ज्ञान। वो क्या था? मुझे I couldn't able to connect क्या मैं बोला करके। आज मैं वो त्रिगुणा को मैं उससे कनेक्ट करने वाला था। अच्छा, एनीवे, यस जी। देखिए, अब मैं सरल कर देता हूं इसको, है ना, मेकिंग वेरी सिंपल। जिसको अपने आप में ईश्वर दिखाई दे, दूसरे शब्दों में उसे कहते हैं मोह। अपने परिवार के लोगों में ही ईश्वर दिखाई दे, उसे कहते हैं प्रेम। चलो वही करते हैं। वो जिसको सर्वस्व ईश्वर दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान, है ना। जस्ट कनेक्ट ऑल दिस 3 थिंग्स। जो सत्व गुण वाले लोग हैं वह ये जानते हैं कि ये 23 चीजों से घिरा शरीर, जो भी कर रहे हैं हम एक साक्षी भाव से चल रहे हैं, जो पूनम जी ने बोला, और जो भी हमारे घटनाएं चल रही हैं इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमें एक्शन हमारी अवेयरनेस के साथ लेना है। ये हो गए सत्व गुण के लोग। रजोगुण में मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार,
मेरा पैसा, मेरी एफडी, मेरा फिक्स डिपॉजिट कितना इंटरेस्ट हो गया, मेरा प्लाट कितने रेट बढ़ गए, जो इसमें ही अटैच रहता है, केवल देयर ओन फिजिकल जो बाहर की चीजें बोली, केवल अपने आप को इन्वॉल्व में रखता है। हाँ, कभी कभी ध्यान करने भी आ जाएगा आधा घंटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद द आउटर वर्ल्ड in their own property, my son, my daughter, my meter, my। वो गलत नहीं, लेकिन पूरा नहीं करना कि आपने पूरा, आपका परिवार के अलावा कुछ नहीं, वो देखा नहीं, मेरा परिवार का वीकेंड हम गए तो ही गए। That's called रजोगुण। और तमस गुण जिसको कहते हैं ज्ञान के ऊपर एक अंधकार छा जाना, एक अज्ञानी लोगों का काम, कि किसी को दूसरे को भी दिक्कत देंगे चलेगा, किसी दूसरे को चीट करेंगे चलेगा, उनका काम होना, मेरा काम होना, मेरा कोई भी आज दाल रोटी सत्व गुण वाला भी खा रहा है, रजोगुण वाला भी खा रहा है, तमस गुण वाला भी खा रहा है। सत्व गुण वाला खा रहा है प्रभु को आराध्य करके, रजोगुण वाला खा रहा है परिवार के साथ, तमोगुण खा रहा है तो ये टेंशन नहीं पड़ रहा है किसका बुराई करके आया, किसको चीट करके आया, उसको अपने आप से मतलब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो तीन बातें जो मैंने आपको कही, प्रेम, मोह और ज्ञान, प्रेम की जगह दूसरे शब्द हो तो भी नहीं, तो ये जो तीन प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये तीनों गुण मैं देता हूं। अब ये गुण तो दे दिए, इन गुण का आना जाना चलता रहता है। मेरा भी सत्वगुण, श्री राम का, पूनम जी का, जया जी का, सबके अंदर सत्वगुण कभी कभी हायर होता है, कभी कभी रजोगुण हायर होता है। एक गुण सत्वगुण रजोगुण लेस हो गए तो तमोगुण हावी हो गया, तमोगुण और रजोगुण कम हुए तो सत्व बढ़ गया। ओवरऑल इनकी योनियां भी बताई है कि तू एक काम कर, तू सत्व मेरे वही लेना लिखे, लेकिन आप अपने प्रेम, अपनी भावनाएं, अपने स्वार्थ में अपनी अपनी तीनों गुणों की प्रवृत्तियां बदलते रहते हो। एक जैसी प्रवृत्ति बहुत कम लोगों की हो पाती है, वही की हो पाती है जो अष्टांग योग को पूरा फॉलो करते हैं और लाइफ में लेके चल रहे हैं, जो हम जैसे प्रायोगिक लोगों को मुश्किल है। सिंपल, मेरे लिए मुश्किल है। आई एम विथ यू कि मैं बन जाऊं बिल्कुल पूरा भगवान ने मेरी बीवी बच्चे, मेरा बच्चा मेरे को भी टेक करना, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू। बट इसमें होता क्या है आप सुनो, अगर बाय चांस कोई सत्व गुण वाले हैं जो आखिरी में थर्ड आइज पे आंख रखते हैं और उस वक्त सत्व गुण के भाव रहते हैं उनमें, तो वो जाते हैं सीधे ईश्वर के पास। रजोगुण वाले वह वापस अपनी इच्छाएं, मेरे बेटे की पोता पोती यक्का जक्का देखा, तो वह इस दुनिया के वापस चक्कर लगाते हैं। और तमोगुण वाले जाते हैं, वह रजोगुण वाले आते मनुष्यों में नहीं है, ध्यान रखना, और तमोगुण वाले पशु योनि में जाते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में नरक में जाते हैं। बोले मैंने फ्री विल दी है हर इंसान को, तीनों गुण डाल के दे दिए, बना के दे दिया, लेकिन बाहर का वातावरण जो कूट कूट के भरा है सत्व गुणों से, रज से, तीनों से, जिस तरफ वो आकर्षण होगा वह गुण उसको आसक्त कर देगा। रजोगुण वाला सकाम कर्म में रहता है, अगर निष्काम कर्म में करे तो सब सत्व वाला हो गया। सकाम कर्म वालों में मैं अपने आप हमको भी मानता हूं, हम भी हमारे बीबी के लिए काम करें, बच्चे, हमने पूरा दुनियादारी छोड़ के थोड़ी बैठी, लेकिन जहां आप में ज्ञान आया, when your awareness is going to start, oh my God, it is just like a movie, ये पिक्चर है, एक दृश्य चल रहा है कुछ, मैं हूं, मेरी पत्नी, नाम भरी पत्नी, ये भी टेम्परेरी, मेरे दोनों बच्चे आज प्यार कर रहे हैं, कल क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो एक दृष्टा भाव से इनकी सांस मैं चला रहा हूं क्या, ये जाने, इनका काम जाने, मेरे को क्या काम करना मैं मेरा रखूं,
ना अटैच भी हो ना डिटेच हो। डिटेच नहीं होना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अटैच नहीं होना उसके ग्रोथ से। मेरा बच्चा 80% लाया, मेरा बच्चा नहीं, उसकी ग्रोथ से अटैच मत रहो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटेच मत रहो। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अपनी भूमिका क्या है, मैं भी बात करूं तो मैं एक पति हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक भाई हूं, एक बहन तो नहीं। ऐसे जो रोल है आप लोगों के पास देख लें आप, रोल्स कितने कितने हैं। वो कोई काम करते वक्त ये नहीं करना आपने को, ये मैं कर लूंगी मुझे ये मिलेगा। मैंने मेरे बेटे को पाला तो बेटा मुझे बड़ा होके पालेगा। अरे बेटे को कौन पाल रहा है उससे बात करो ना सीधे। Who is taking caring of your son? You are connected with that power. तो ये तीनों गुणों का वर्णन बताया उन्होंने। ये 3 गुण पाए जाते हैं, ये आप अपने आप से बात करके देख सकते हो। पुराना अतीत याद करो कि तमोगुण कम आ गया था आप में, कब क्रोध में आ गए थे कि सब भूल गए, अच्छा बुला मेरा बाप खड़ा है, मेरी बेटी खड़ी, डांट दिया, उस वक्त यू आर इन द तमोगुण। मेरे अहंकार ऐसा आया, मेरे को मुझे मालूम ही नहीं कौन सामने खड़ा, मैंने बोल दिया, बस मुझे भड़ास निकालनी थी। तो अभी वो क्या हुआ, एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार आप एक ब्लड डोनेशन करते हैं, है ना, उसके बाद जो खाने पीने का रहता है, आपको थोड़ा ब्लड बनाना पड़ता है, बॉडी बनाती है। उसी प्रकार आप अगर एक बार क्रोध में आ जाते हो, एक बार लालच में आ जाते हो, एक बार द्वेष में आ जाते हो, एक बार ईर्ष्या में आ जाते हो, भले कुछ पलों के लिए आए हो, उससे शरीर के कितने सत्व गुण मरते हैं आपको नहीं मालूम। कितना उसको बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रात को आपने आइसक्रीम खा ली 500 कैलोरी की, कितना भागना पड़ेगा सवेरे ट्रेडमिल पे आपको, अगर 500 कैलोरी आपको वाइट आउट करना है। इट मींस यू मस्ट बी रिक्वायर 1 आवर ट्रेडमिल पे। थिंक लाइक ए दिख, जब भी आप गुस्से में आए, जब भी आप कोई लालच में आए, जब भी किसी दूसरे की चीज पे आपकी नजर जाए, जब भी ईर्ष्या हो किसी से, भाव भी आए, तत्काल अरे मेरा क्या है, मेरा शरीर मेरा नहीं, मैं किसके लिए जाऊं। डिटेच योरसेल्फ इमीडिएटली। जितना आप उसमें आसक्ति लगाएंगे, जितना रस लेंगे, अरे हाँ यार ये क्या समझता, मैं भी कर दूंगा, मैं भी तो हूं, उतना आपको वापस एक्सरसाइज करना पड़ेगी। वो भले ध्यान की हो, प्राणायाम की हो, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी की हो, भस्म योग की हो। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। यू आर फ्री। जितना गुस्सा करना करो, जितना हिंसा करना करो, बट अपलिफ्टमेंट पे टाइम लगेगा। इसके लिए आपको सिंपल से सिंपल रेमेडी मैंने दे रखी है। सुबह रात उठे, शाम को सोए, रात को सोए, आंखें बंद। क्या किया मिश्रा जी सुबह से उठ के, भगवान ने क्या क्या अच्छा दिखाया, क्या क्या बुरा दिखाया। हाँ अरे यार मैंने गलत डांट दिया नौकर को, मैं मेरी चीज रख के उठ गया था, मैंने डांटा जोर से। अगर ऐसे ही कोई मुझे डांटता तो मुझे कैसा लगता। हाँ यार सॉरी यार। आप उस नौकर को सॉरी मत बोलो, लेकिन अपने आप को बोल के उससे सॉरी बोलो। यू विल बी क्लियर। तमोगुण जो एक्यूमुलेट होता है वो डिटेच होता है, खत्म होता है। अरे हाँ यार आज मैं खाली फोकट में गुस्से में आ गया यार। अरे अपने आप से तो बात करो, मोबाइल पे बतियाते रहते हो आधा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे एक दूसरे से, मेरा ये हुआ ना, मेरी साली ये ना, मेरा साला ये, मेरी बीवी ये, मेरी बहू ये, इन सब में बतिया रहे। इससे 15 मिनट अपने आप से तो बात करो। हाउ वाज योर डे, बस ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर। अपना अच्छा लग रहा है तो अच्छा काम हुआ, वो भी भगवान को समर्पित। तो गलती हुई तो कान पकड़ कर भगवान को, देखो आप सब तुम्हें नहीं रोके। रोज फ्रेश। भूल, गलती, कोई एक चीज दोबारा रिपीट करें। कोई एक चीज, पहली बात तो कोई गलती नहीं करे तो गई। गलती भी कब कहलाती, कोई भूल, वही भूल दोबारा रिपीट करें तो वो कहती है गलती। और वही चीज को आप बार बार रिपीट करें
तो बन जाता आपका स्वभाव। अब आप ये देखो कौन सा स्वभाव बना, तमो वाला बना या रजो वाला बना या सत्व वाला बना, ये आपके ऊपर है। अरे गुरुजी मैं तो मेरे बच्चे के बगैर रह ही नहीं सकती, मत रहो, टेक केयर, अटैच रहो, डिटेच, अटैच रहो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, डिटेच रहो कि यार एक टेम्परेरी है, मैं भी एक टेम्परेरी हूँ, कब तक रहूंगा यहाँ पे, मेरा जीवन में कितने साल, 10 साल 15 साल 20 साल और अगर मैं इनमें इन्वॉल्व रहूंगा तो वापस मुझे आना है। इसीलिए मैंने आपको गीत सुनाया था, याद हो सोच का, कि वो क्या था, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती, एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी। अगर मरते वक्त आपको कुछ इच्छा ही रही, अरे यार मैंने पोते का स्वप्न देखा, तो अभी तो वो वापस यू हैव टू कम बैक। आप अपने साथ रहो, उस वक्त जब आंखें बंद करके आखिरी पल आएगा तो अभी से आदत डाल रखिए जो हमने रोज की, आपको रोज अपने थर्ड आइज पे रखकर 11 बार श्वास छोड़ के सोना, कोई ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई इच्छा तमन्ना रिश्तों का रूप बनाता, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें, कभी भी आज इस जन्म में देखा आपने सपना, 4 बार पूरा लाएगा। मोक्ष किन लोगों को मिलता है, जिनको पूरी तरह अपने आप को विरक्त कर देते हैं, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई चाह, ना कोई उमंग, ना कोई ये, पूरी तरह से। When the person is desireless, such type of people got their moksha. जब सांसें खत्म हो जाए, सांसें खत्म हो जाए और इच्छाएं बाकी रहे, एक अर्थ होता है कि सांसें चलते रहे और इच्छाएं खत्म हो जाए। आप समझे, अंडरस्टैंड, कि आपकी इच्छाएं बाकी हैं और सांस खत्म हो गई, इट्स कॉल्ड मौत, इट्स कॉल्ड डेथ। और वेन आपकी श्वास तो चल रही है लेकिन आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, उसको कहते हैं जीते जागता मोक्ष। अंडरस्टैंड, आया समझ में? कितना प्यारा डेफिनेशन निकला। ओके, मैं यही नहीं कह रहा हूं इच्छा नहीं हो, इच्छा रखो, अपने लिए भी करो एक हद तक, ठीक है यार मैं आया हूं, कितना अभी तो आपकी एज है जो जिनको देखना करना घूमना, दिस वेरी गुड, बट फील लाइक ए दैट, शौक पालो। मैं नहीं कह रहा आपकी उम्र है, आपकी यंग एज के लोग हैं जो 30-32, हर्ष हो गया, जय श्री रमन हो गया, रितु हो गई, नाक्षी हो गई, दे आर वेरी यंग, बट जस्ट लाइक ए पिक्चर रनिंग। और वो चीज देखने के बाद, दृश्य देखने के बाद वापस वही दृश्य देखने की लालसा पैदा करता है। यह 3 तत्वों की चीज है। कोई भी एक चीज पूरी कर कभी तृप्ति हुई कि अरे भगवान के दर्शन करके तृप्ति नहीं होती, अपने बच्चे को देख के तृप्ति नहीं होती। हाँ, अगर बच्चा दुखी है उसका दुख जल्दी खराब हो जाए इसकी इच्छा है, वो तो मानता हूं। तो ओवरऑल इस अध्याय में, 14वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कह दिया कि मैं विष तो डालता हूं जीवात्मा का, फ्री विल दे के भेजता हूं, और जो भी तेरे पुराने हैं, पुराना तो तमोगुण के साथ मरा था, सत्व गुण के साथ मरा था, रजोगुण के साथ मरा था, सत्व गुण के साथ मरा तो आएगा ही नहीं, मत रजो और तमो में जो आएगा। अधिकांश इस प्रकार से हम देखें, जितनी भी जीवात्मा आती हैं
सब रजोगुण वाली आती है, क्योंकि तमोगुण तो वाली वो पशु योनि में चली जाती है। यस नो? तो आज हम रजोगुण वाली पैदा होंगे ना, रजोगुण वाले लोग अपने कर्म से, अपनी सोच से अपने जीवन को सत्व में डाल सकता है या तमो में डाल सकता है। कितने अच्छे परिवारों में पला हुआ बच्चा, अरे तेरे माँ बाप को तो देख कितने गलत गलत काम करा, तेरे बाप देख कितना साधु इंसान, तेरी माँ कितनी साधन, दोनों सज्जन इंसान, तो उनका बेटा होके गलत काम कर रहा है। यस, वी कोटेड, वी थिंक अबाउट द पेरेंट्स कि क्यों तुम ऐसा कर रहा है यार, अपने माँ बाप को देख, तेरे माँ बाप कितने अच्छे। अरे यार देखो उनके माँ बाप के अंदर भी कैसा बच्चा हुआ, और माँ बाप तो देखो बच्चा कितना अच्छा निकला। दोनों चीज हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग ओनली वन थिंग। एक गरीब परिवार में जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, कई बार देखो वो बच्चा उसका आईएलटीएस पास कर जाता है। क्यों? भेजा तो रजोगुण के साथ था, लेकिन वही अपने जीवन को अपने विवेक से ठीक करता है, ग्रोथ में डालता है, और उसके बाद भी ये तीनों गुण पीछा नहीं छोड़ते। इस पद 14 अध्याय कृष्ण भगवान ने जैसा कहा कि रजोगुण वाले वापस मनुष्य योनि में आते हैं, इसका मतलब हम सब रजोगुण के साथ आए हैं, और इस धरती पर रहते हुए, अभी उम्र करते हुए, हम चाहेंगे हम एक स्टेज पर सत्व में आए, तमो में तो जाए नहीं। और मैं तो आपके सामने आज बोल रहा हूं सब लोगों को, मैं तो चाहता हूं मैं सत्व भी हूं तो भी मैं रजो में आऊं, और मैं इस धरती वापस आऊं, और मैं मुझे मिले भी तो काम ऐसा मिले कि जिस प्रकार 10 पुरुष बात करना, किसी की तकलीफ दूर करना, किसी का हाथ बनना, किसी सहारे बनना। मेरी कल्पना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं कि मैं मोक्ष पाऊं, ये मेरी इच्छा है। मेरी 90% लोग चाहते हैं मैं मोक्ष हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, हमको कुछ नहीं, हमको नहीं आना। ये आपके सामने कृष्णा गुरु जी बोल रहा है, ये रिकॉर्डिंग करने कब तक रहेगी? मैं कहूंगा कि नहीं, परमेश्वर हो सकता है मेरे सत्व गुण हो और मैं वही तेरे चरणों में रखे तेरे पास, लेकिन मैं चाहना वापस आना चाहता हूँ 5 तत्व का बन के, और इस जीवन में जितना सुधार किया उससे अभी तो देर से सुधार सोचा उस वक्त, ये गुण डाल के भेजना कि मैं और अधिक लोगों के काम आ सकूं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कहता यदा कदा धर्मस्य, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, तब तब पाप बढ़ेगा, तब मैं आऊंगा। मैं अवतार भी नहीं, मैं बोला कि भाई एक मेरी सोल की इच्छा ये होता ना, तो वो भी अपनी इच्छा पे दिमाग है ही नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है कि अपन क्या एक एक्सेल शीट बना रहे हैं अपनी, किसको दिक्कत दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। पर लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अष्टांग योग मेरा सुना है, अगर नहीं सुना तो यू कैन रिकॉर्ड योर एक्शन। आप अपना कैसेट को एक बार, मेरी रिकॉर्डिंग पूरी अवेलेबल है, और कृष्णन जी जय जी ने ब्यूटीफुली उसको अरेंज मैनेज करके रखा, एक बार सुन लो बस। जीवन में हमें तमोगुण वाला इधर जानी नहीं, हमें तो सत्व में रहना है। रजो में भी सत्व और रजो का मिक्सचर चलता रहे, चलेगा, क्योंकि हल भी कहीं ना कहीं गृहस्थ के लोग हैं। ये चीजें किन पे होती, जिनके साधु बाबा जो बिल्कुल शादी वादी नहीं करे, ब्रह्मचारी बन के निकल गए बाहर, वहां समझ में आता है। हम तो अपनी जवाबदारी जी रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है जितने लोग आज की तारीख में इस कलयुग में और इस समय में एक गीता ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, तो आप पे 70% सत्य तो होगा ही, तभी आप सुनने आए। देखो कौन आ रहा है, कितने लोग हैं, कितने लोगों को मैसेज जाता है, क्यों चुनिंदा लोग आते हैं, मुझे बताइए। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि केवल 29 लोगों को मैसेज भेजूं, मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द फेसेस नहीं, कभी तो आएंगे वापस। अब देखो कभी कभार एक नया जुड़ जाता है एक, तो ये जीवन है, दृष्टा के रूप में देखो, और सत्य
रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण से जो गुण पड़ी, ये हमारी नाड़ी की प्रवृत्ति भी होती है। 3 नाड़ी भी 3 होती है। आपको वेद देखता है, वो नाड़ी देख के बता, वो देख के बता दे कि आप में तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण ज्यादा। वो आपके श्वास चलने की प्रवृत्ति बता देगी। अगर आप हैं आराम से, हाँ जी, बोलने का प्रवाह कैसे हैं आप, बढ़िया, वो श्वास की लय बता देगी कि सत्व वाला है कि रजो वाला है कि तमो वाला है। ये आप भी पहचान लोगे, इट्स नॉट ए बिग थिंग। तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप लोग आए हैं इस माहौल में, इस कलयुग में, इस समय में, कि कोई के खाने का टाइम, कोई पीने का टाइम जा रहा है, कोई क्या है टाइम नहीं, पर भी आप 29 लोग इस समय इस पल में आए हैं। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आ गए, जैसे जया जी है फ्रॉम यूएस, ऋतु है, ये भी अर्ली मॉर्निंग आ गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भगवत गीता रूपी ज्ञान है, वो जो हमने 10वें अध्याय से थोड़ी गहराई में चलना चालू किया है, एक सेशन में ऐसा रखूंगा जिसमें हम पूरे रिकेप को वापस लेके आएंगे ना, थोड़ा याद रहेगा वो। आप अगर बाई चांस जब भी टाइम मिले आप तो थोड़ा वो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया, मैं खुद भी सुनता हूँ, मेरी आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी सुनता हूँ मेरी। ऐसा नहीं कि मैं कोई गुरुजी बन के बैठा हूं, मैं भी बाहर की दुनिया में भी, मैं भी नौकरी पे जाता हूँ, मेरे भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, कभी कभी मन क्रोध में आता है, नहीं यार इसको बोलूं, पर भी लेकिन कंट्रोल। अभी तो ईश्वर की दया से ऐसा है, जैसे ऑफिस में भी जाता हूँ मैं तो, लेकिन पर भी मेरा सुनिए आप, 10:30 से 5 बजे तक ऑफिस रहता है, उस वक्त में पूरा ना कोई काम छोटा ना कोई बड़ा, सब लोग जानते हैं मिश्रा जी आ गए तो ये सीट से उठेंगे नहीं, एंड नेवर उठ के यहाँ गप्पे मारे नहीं। कम से कम मैं रिटायर होऊंगा तो एक मैसेज देके जाऊंगा कि एक मिश्रा जी हुआ करते थे, बैठे रहते सीट वाले, काम नहीं होता, सीट से आज तक 30 साल की नौकरी में कभी नहीं उठा। हाँ कभी कदा जैसे जाना करना हो तो बाहर बोल के अधिकारी को चले गए, कई लोग तो अधिकारी को ही बोल के नहीं जाते, वो अधिकारी के मन में क्या चल रहा होगा, वो कर्मचारी इतना बड़ा हो गया, तो सरकारी आदमी वो प्राइवेट में होता तो बताते इसको कि जल्दी जाके, उसके मन में निकलेगा आपके प्रति। यस, अगर आपके यहाँ कोई ऑफिस काम लेने आया, जैसे मैं तो LIC में काम करने को पॉलिसी का काम लेने आया, गरीब आदमी, बाद में आना ये करना, कहीं ना कहीं तो उसमें भी ईश्वर है ना। अरे बेटा इधर आ, क्या काम है, बैठ जा 2 मिनट, क्या पिएगा, चाय पी कॉफी, तो वो आपको ऐसा समझने लगता है कि माय गॉड उसका काम हो ही नहीं, और बात अलग है। ये सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। मैं तो छोटा सा एग्जांपल दिया, मतलब मैं ये अभी आज थोड़ा ऑफिस की बात निकल गई, ऐसे ऐसे अनुभव है कि एक रिटायर्ड इंसान, he is at 72, 73, attached with the LIC, he came in that branch. मैंने पहचान लिया, मुझे जाके धूप दी और घबरा गया, कौन, मैंने कहा मैं मिट्टू लाल जी मिश्रा का लड़का, और मैं सीधे उनमें था, खंडवा में भी आपके साथ का था। अच्छा अच्छा, तो अरे बेटा वाह यार, क्या धूप दे दी आपने, क्या आनंद सम्मान बढ़ गया इतने लोगों के सामने, आपने उसको धूप दे दी, क्या खुशी हुई। इग्नोर परिवार से चला आ रहा है वो परिवार, माँ बाप को बच्चों को बात फुर्सत करने के लिए, बात करने के लिए, वो भैया रोटी खा ले जा, पापा भी, पिताजी भी निकलते चलो अपने ऑफिस की विजिट कराएं, इतने साल में क्या बदला है LIC में। यार मिश्रा जी आप एक कैलेंडर डायरी होंगे, मैंने कहा आप 2 मिनट में लड़के को बोला, एक डायरी कैलेंडर दिया, बोले डायरी कैलेंडर में तो पैसे कटते हैं कितने में, 50 का, पर्स में से 50 का नोट निकालता है वो, कि मार कटा दो, इस डायरी में नहीं, क्या आपके बच्चे जैसा होगा, लेके जाओ। रियली वो फीलिंग्स ऐसी होती है कि आप 10 करोड़ खर्चा कर दो तो भी नहीं मिले, एक बार किसी के आगे बढ़ के तो देखो। तो मैं तो शौक के मुझे मैंने आई, मैं कोई बुजुर्ग दिखा, असमाज दिखा, क्या काम है, असा दिखा, बैठा दिया। हो सकता है शुरू में लोग बोलते लोग मिश्रा जी खाली फोकट मत, लेकिन बाद में उनको एहसास होने लगा, अब मेरी सीखा सीख देख दूसरे भी सीख देख के वैसे ही बिठाने लगे। तो ये क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आप जैसा करोगे, अगर अच्छा कर रहे हो ना, तो उसको सीखने में लोगों को समय लगेगा, बुरे में समय नहीं लगेगा, ये जीवन है, व्हाट रिक्वायर्ड इन टाइम।
घर के बुजुर्गों का जितना ध्यान रखोगे सत्व उतना बढ़ेगा। कभी कभी हम समझते हैं आ रहे हैं, माँ बाप बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, खाना मिल गया हो गया, बीवी ने दे दिया होगा, एहसान करा, दूध पानी चली गई, दवाई चली गई, ठीक है, हम ऐसे सोचते हैं। अरे वह व्यक्ति 2 रोटी का टाइम का भूखा नहीं है, वो 2 शब्दों का भूखा है। क्या बात तो करो उससे, और उससे मिलने वाला आशीर्वाद सीधा वहां ले जाएगा। थोड़ा चैप्टर चेंज हो गया अभी तो, लेकिन पर भी मैं एक बात बता रहा हूं कि घर के बुजुर्ग कोई भी हो, भले दूर हो, I appreciate one participant here. He is so concerned. अगर उनका परिवार, उनका मुंबई, अमेरिका, अभी वो रहे यहाँ पे, लेकिन परिवार स्टिल कंसर्न टू मच। अब कर भी नहीं सकते इस परिस्थिति में, फ्लाइटें बंद है, जा भी नहीं सकते, लेकिन पर भी कंसर्न शो कर, अरे यार चिंता। और वहां पर जो मां के पास है भाई, उसको चिंता नहीं। तो इस चीज से एक मैसेज और जाता है कि जो चीज दूर रहती है ना, उस चीज का आकर्षण ज्यादा रहता है, और जैसे वो चीज पास आ जाती है वो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो ये हमें सत्व, रजस और तमोगुण का विश्लेषण रोज करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रकार के गुण हमारे में लौद होंगे, और इन प्रकार के लोगों को देखकर अगर आपने, अरे तमोगुण वाला ना, 50% तमोगुण उसके आपके पास आ जाएंगे, ध्यान रखना। अरे बेकार आदमी, अरे चलो, हु आर यू टू जज? वही 5 तत्व का शरीर है, वो गलत काम भी कर रहा है तो वो सजा सहने को तैयार है। आप कौन होते वाले बोलने सजा देने वाले? अगर आपको बुरा कर रहा है, आपके पास गलत किया, तो बोला भैया ठीक है, अगली बार मत कर। हम तो अरे बेकार आदमी। अब एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक इंदौर में एक विकास दुबे करके, जो मस्ट बी हर्ड द न्यूज, टॉप में न्यूज चली होगी, विकास दुबे, वो था भले कुछ नहीं किया, 8 पुलिस वालों को मना है, वेरी डेडली कंडोम, उसने दिमाग ही लगाया, वो आया और यहाँ पर सरेंडर हो गया। महाकाल के दर्शन करे, 250 रुपए की रसीद कटाई, और पुलिस चौकी में आके प्रणाम कर दिया, बोले मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पुलिस वालों ने सरेंडर कर लिया। अब 2 बातें आती हैं, और ऐसा करो, कुछ लोग मानने लगे वहां पर उसको कि इसके पुलिस वालों, तुम कौन होते हो यार सजा देने वाले उसको? वो बाबा के पास आया था, क्या मालूम बाबा ने बुद्धि दी उसको, या वो प्लान करके आया था, इस पर दिमाग ही मतलब। बाबा के दरबार से पकड़ा है, आ गया पुलिस वाले, बड़े मुश्किल से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये कर लिया, तो these are all rubbish। एनीवे, हम ट्रैक बदल गए, लेकिन पर भी जेल में रहने वालों के मन के हृदय परिवर्तन कैसे हुए कि कहां कहां पहुंच गया, मोक्ष पा लिया उन्होंने। और जेलों में तो रहने वाले इतने आत्मचिंतन लोग मिलेंगे आपको, वो लाइफ कैसे भी जी के, कारण अलग है, बात है कि वो कारण जेल में आना उनका बना, दूसरी बात है, लेकिन बट अंदर रहकर उन्होंने जो आत्मचिंतन किया, स्वाध्याय किया, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं मैं जेल में कि इनके लिए तो इनको गले माला डाल के पूजने लायक लोग हैं। मतलब एक और शेयर करूंगा मैं कि मैं कभी वरिष्ठ योजना में होता ना, 2000 पीपल आर 16 एज, वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीनियर सिटीजन डे, तो उस दिन मैं जेल में सेलिब्रेट करता हूँ 2 साल से। दे आर 90 ईयर 103 ईयर prisoners, those are unable to walk। जस्ट मेरा देखिए आप यूट्यूब, मैंने उनको पैर पड़े, उनके आशीर्वाद लिया उनसे, तो अब वो सोचो सोल कैसी होगी, वो 24 कैरेट हो गई होगी कि वो जेल में रहकर वो पीड़ा भोग रही है। जो इंसान पश्चाताप की आग में जल रहा है, जो इंसान पश्चाताप की सजा भुगत रहा है, उस इंसान से देवत्व निकलेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी जेल में जाओ और देख के आओ, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तो ये आपको पहली चीज, तीनों चीज के गुणों से अवेयर रहना है कि रजस गुण क्या है, तमो गुण क्या है, और सत्व गुण क्या है। मैं तो सत्व गुण का काम ये भी ला दिया, सत्व गुण के प्रति अटैचमेंट रखना भी एक प्रकार का ये
रजो में आ जाएगा। हम तो जीवन है एक दृष्टा के रूप में देखेंगे, ना किसी इन पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट में आ सकती है ना किसी में मोह, बस एक जीवन एक दृश्य के रूप में देख रहे हैं। इतना ध्यान रखेंगे हम। यम नियम, आसन, प्राणायाम। यम की जो हमारे NSAID है, नियम के जो PS4 है, प्यूरिफिकेशन करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, बाहर से कोई कुछ भी बोल दे हम नहीं निकलेंगे। इमीडिएट रिएक्ट करने वाले कैसे लोग हैं, आप कुछ बोलो सही, इमीडिएट, हाउ यू डेयर टू से इमीडिएट रिएक्शन। कभी लाइफ में कोई कुछ बोले आप उसकी त्वरित रिप्लाई मत करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक की पॉइंट है। इसमें आप गुस्से में कभी नहीं आएंगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वैसे कि वैसे आप भी प्रमोट कर सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। यस नो। सो बी अवेयर, because it is very beautifully planned, and in Bhagavad Gita Adhyaya 14 Lord Krishna explained very beautifully that nobody is sadhu sannyasi, your can convert your karma can convert your life in all three aspects which I explained you. Yes, so this was the 14th अध्याय कि जिसमें भगवान ने कल बताया था कि 23 चीजें जड़ की जो है, उन 23 चीजों का जो रस निकलता है 3 तत्वों के उसमें, और उसमें जो इंसान उलझ जाता है, और ये जंजाल करने वाला भी वही है, क्योंकि उसको किसी को पीड़ा भी दिलवानी है। अगर आप बताओ मेरे हाथ से किसी रुचि को कोई पीड़ा दिलवानी होगी तो भगवान मेरे कर्मा ऐसा सेट करेगा, क्योंकि रुचि पास बर्थ में किसी को पीड़ा दे के आई है तो मेरे द्वारा रुचि को पीड़ा दिलवाएगा, है ना। तो प्लानिंग कितनी प्यारी है ऊपर वाले की। जैसे मेरा पैर दुख गया और माय गॉड मैं गया, हड्डी टूट गई, मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर हैप्पी है। मेरे को तकलीफ होना थी कि मैंने किसी की पैर टांग तोड़ी थी तो मेरी टांग टूटी, एग्जाम्पल के लिए, वो टूटना थी, लेकिन वो किसी के सुख में कन्वर्ट करा। ये मान के चलना, अगर आपके पास कोई दुख भी आया है तो किसी को सुख देकर आया है, और सुख आया है तो किसी ने किसी का दुख लेके आया है। हाँ है ना। यस ओके। तो 14वें अध्याय को पूरा करा हमने, और कल हम वही 8:30 बजे 15वां अध्याय करेंगे। और लेट्स टुडे वी डू प्रेयर, और यू वांट टू लिसन भजन। प्रेयर करें, वेट कर कि प्रेयर कम भजन, है ना। वेरी गुड। थोड़ा आज हम आपको अलग करवाते हैं, ये तो बहुत है अमीर, राइट। अगर आप सोफे पर या कुर्सी पर बैठे हैं, योर फीट मस्ट बी टचिंग टू फ्लोर। If you are sitting on the sofa, if you are sitting on the chair, your feet must be touching to the floor, है ना। And you have to remove your foot, take off your footwear, okay. Both in like this.